नमस्कार, मैं दीपक तिवारी एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ आप लोग के बीच हाजिर हूँ। मित्रों, कुछ दिनों से एक मांग जोर पकड़ती जा रही है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी दोनों इस मुद्दे पर एक ही दिमाग रखते हैं, एक ही सोच रखते हैं। मित्रों, ये सब सुनने के बाद मैंने सोचा कुछ मंथन किया जाए कि आखिर इनको जाति आधारित जनगणना चाहिए क्यों। तो वीडियो इससे पहले कि पूरी तरह से शुरू हो, मुद्दे अच्छी तरह से खुले, पहले इन नेताओं का बयान सुना देता हूं। जो यूपीए कहती है वही एनडीए भी जब कहती दिखे, और जो नीतीश कुमार चाहते हैं वही तेजस्वी यादव भी चाहते हो, तो कुछ तो बात जातीय जनगणना के मुद्दे में होगी ही, जो सियासत जाति के नाम पर जनसंख्या पता करने के लिए दस्तक देती है। हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लगातार जो है कहते रहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन कराएगा कौन? जनता दल यूनाइटेड जातिगत आधार पर जनगणना का पक्षधर है। कास्ट बेस्ड जनगणना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जब तक देश के स्तर पे जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक मुकम्मल निदान नहीं हो सकता। जनता के सुझावों के आधार पर कोई भी इस तरीके के कानून को लाया जाना चाहिए। अब इन तस्वीरों को देखिए, पिछले कुछ महीनों में संभव है पहला मौका होगा जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आमने सामने हैं, और तनाव नहीं बल्कि मुस्कान माहौल में। वजह है जातीय जनगणना की मांग, जो नीतीश कुमार चाहते हैं वही तेजस्वी यादव भी। पता चले कि भारत की आबादी में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। इसी मांग के साथ पप्पू यादव की पार्टी पटना में प्रदर्शन करती है और जीतन राम मांझी ट्वीट करते हैं कि जब देश में सांप, बाघ, बकरी की जनगणना हो सकती है तो जातियों की क्यों नहीं। हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद, कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था, कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस। SC ST सबका जो है गिनती होता है, लेकिन और अन्य जातियों का क्यों छोड़ा गया है? ये होना चाहिए गिनती इस सिलसिले में, क्योंकि 2 बार बिहार विधानसभा, गौर कीजिएगा, 2 बार बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से सब दल के, बीजेपी भी इसको पास किया था। SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई हम लोगों का है, और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। ये हो जाने से आखिर पता होगा, तभी ना बजट में आप उनके जन कल्याण के लिए आप अलग से प्रोविजन रखिएगा, अलग से योजना बनाइएगा। तो ये जानकारी तो होनी ही चाहिए, और ये जानकारी केवल सरकार को ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि बिहार के या देश के नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर किसकी कितनी आबादी है। लेकिन आबादी को जाति के चश्मे से गिनने का विरोध करने वालों का तर्क ये रहा है कि जाति की जनगणना जो चाहते हैं वो दरअसल मतगणना कनेक्शन साधना चाहते हैं, खासकर क्षेत्रीय दल जो किसी न किसी जाति विशेष की राजनीति देश में करते हैं। जाति की जनसंख्या जानना उनकी सियासी मजबूरी बताई जाती है। संबंध चुनावी लाभ से जुड़ा है। जाति आधारित जनगणना से उस जाति की स्थिति पता चल जाएगी जिस जाति की वो नेता राजनीति करते हैं। उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा होगा, जैसे बीजेपी में भी एक वर्ग यही चाहता है।
मित्रों, मैं बताता हूं इनको जातीय जनगणना क्यों चाहिए। इनको जातीय जनगणना इसलिए चाहिए ताकि प्रत्येक जाति के हिसाब से उनका वोट बटोर सके। उनके वोटों के लिए उनके मन के मुताबिक उनकी जातीयता आपसी भेदभाव का फायदा उठाकर उनका वोट ले सके। उनको जातीय जनगणना बस इसलिए चाहिए। अभी तेजस्वी यादव का एक वीडियो आपने देखा जिनमें उनका बयान था कि अलग अलग जातियों का अगर आंकड़ा आ जाएगा तो हम लोग उसके लिए प्लान बनाएंगे, विकास का प्लान। माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी, आपको सिर्फ खास जाति के लिए प्लान क्यों बनाना है? आपको जिसकी जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से विकास का खाका क्यों नहीं तैयार करना है? विकास का रोड मैप इस तरह से न बनाना चाहिए कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर वह पिछड़ा हो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो उसको आगे बढ़ाया जाए। ये जाति आधारित जनगणना कराने की और उसको जानने की बड़ा उत्सुकता आप लोगों में है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान 90 के दशक से लेकर के आज तक बिहार में आप लोगों का ही शासन रहा है। इसके बाद भी अगर जाति आधारित जनगणना कराकर विकास कराना है तो लानत है। एक सवाल तो बनता है ना कि क्या किया आप लोगों ने? चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, या माननीय रामविलास पासवान जी की पार्टी। अभी चिराग पासवान जी भी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में बोल रहे थे। अगर आपको सच में विकास करना होता तो अपने अंदर झांक के देखिए कि 90 के दशक के बाद से आप ही 2-3 नेताओं के बागडोर में पूरे बिहार की सत्ता रही है। तो अगर आप लोगों ने मन से काम किया होता तो जरूरत होती क्या जाति आधारित जनगणना की मांग करने की? ईमानदारी से सोचिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आप लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। जाति आधारित जनगणना कराने की मांग जवाब से बचने का एक अच्छा तरीका है। चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, या चिराग पासवान जी। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर सच में विकास करना है, जनता की भलाई करनी है, जनता में सुख समृद्धि लानी है, तो आर्थिक आधार पर विकास की बात करिए। सच में विकास होगा। किसी खास इलाके, खास जाति को आधार बनाकर अगर विकास का पैमाना तैयार होगा या विकास की बात होगी तो ये विकसित होने का जो सपना है वो अधूरा ही रहेगा। नमस्कार। एक बात आप लोगों से, भाई थोड़ा शेयर कीजिए। थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत को सफल बनाइए। धन्यवाद।